इलेक्शन वक्फ विधेयक बिल पर भारी हंगामे के आसार। भारत सरकार ने गृह मंत्री के खिलाफ कनाडाई मंत्री के आरोपों को बेतुका और निराधार बताते हुए इसको खारिज कर दिया। कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब करते हुए आरोपों का विरोध करते हुए अधिकारी को एक नोट सौंपा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया और इसके पहले उन्होंने हरिहर धाम में अपने धार्मिक गुरु से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहने पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक करियर में मैंने महिलाओं का अपमान कभी नहीं किया। अरविंद सावंत ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया गया है, मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत के माफीनामे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि जो बात गलत है वो गलत ही है। अगर मेरी पार्टी के किसी नेता ने गलत बात की होती तो मैं उसको गलत ही समझूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक के शुभंकर और लोगों का अनावरण किया है। 5 नवंबर से 10 नवंबर तक होने वाले इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया। चुनावी वादों को लेकर भाजपा बनाम कांग्रेस के विवाद पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वादे ऐसे किए जाने चाहिए जो पूरे हों। हम वादों से काफी आगे तक काम करने वाले लोगों में से हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर करके इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। ताबड़तोड़ फायरिंग और धमाकों की आवाज से लोग सहम गए। श्रीनगर के खानियार इलाके में सुरक्षा बलों ने स्थानीय कमांडर सहित 2-3 लश्कर आतंकियों को घेरा, जबकि एक आतंकी को मार गिराया। खानियार का एक वीडियो सामने आया जिसमें आतंकियों के ठिकाने पर धमाके के बाद आग लगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग सहित कई मामले अनमोल बिश्नोई पर दर्ज। पिछले हफ्ते अनमोल बिश्नोई का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में जोड़ा गया था। इसके साथ ही उसके बारे में जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रदूषित पानी से भरी बोतल दिल्ली की सीएम आतिशी के आवास के बाहर फेंक दी। मालीवाल का यह दावा है कि यह पानी दिल्ली के लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। दिल्ली से दुबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। घटना 27 अक्टूबर की है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने यह बताया कि इस मामले को लेकर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा कि एयर इंडिया ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मामला दर्ज करवाया है। एयरलाइन ने घटना को गंभीरता से लिया है और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। गोवर्धन पूजा के खास मौके पर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में आए भक्तों ने विधि विधान से दर्शन किया और भोग लगाया। गुजरात के अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। नए अनाज की शुरुआत के तौर पर भगवान को 56 भोग लगाए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिलाओं ने पुंछ सेक्टर में तैनात सीआरपीएफ के जवानों के साथ भाई दूज मनाया। महिलाओं ने सुरक्षा बलों के द्वारा दी जा रही देश की सेवा के लिए उनका आभार जताया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोलकाता में डॉक्टर से बलात्कार हत्या के मामले की थीम पर काली पूजा पंडाल बनाया गया। पंडाल के जरिए प्रशासन और कानून से न्याय की मांग की गई। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इन दिनों चरम पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 को पार करके 400 के आसपास पहुंच गया है। सरकार की तरफ से वाटर फॉगिंग करवाई जा रही है।
बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार जमीन पर लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने यह बताया है कि दिल्ली की सड़कों पर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए लोगों से मुलाकात की। संसदीय क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया, जिसके समाधान के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेश के मुखिया ने अपनी पत्नी के साथ मुकुट मुखारविंद मंदिर में धूप लगाई। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। गोवर्धन पूजा के खास मौके पर जयपुर स्थित अक्षरधाम मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भगवान को 1100 व्यंजनों का भोग लगाया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। स्वामी रूपदास मंदिर में सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाया गया। महंत क्रांतिदास महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। धौलपुर में विधि विधान के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की गई। विशेष रूप से बनाई गई अन्नकूट का भोग लगा। बड़ी संख्या में आए भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। नसीराबाद में गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसादी वितरण किया गया। बानसूर में गोवर्धन पूजा के मौके पर कस्बे के कई मंदिर में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन हुआ। भक्तों ने सुबह घर में गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके खुशहाली की कामना की। बूंदी के नैनवा उपखंड के मानपुरा गांव में गोवर्धन पूजा के साथ हल की पूजा का विधान है। किसानों के जीवन में सुख और समृद्धि लाने वाले हल की सामूहिक पूजा अर्चना करना उद्देश्य है। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात करके दीपावली की रामा श्यामा की। उन्होंने आगामी 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कमल खिलने की बात कही। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर में अपने निवास स्थान पर दीपावली पर रामा श्यामा की। गोदारा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए जयपुर में हैं। शनिवार को दिलजीत अपनी टीम के साथ जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़ की पहाड़ियों पर पहुंचे और सूर्योदय होते हुए देखा। पंजाबी सिंगर अपनी टीम के साथ आमेर महल के सामने पहुंचे, कबूतरों को दाना डाला। आमेर महल के सामने दिलजीत को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची। राजस्थान में इन दिनों डेंगू का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 10,000 को पार कर गई है। जयपुर शहर में 1,191 केस हैं तो उदयपुर में 1,077 मामले दर्ज किए गए हैं। जोधपुर के सरकारी अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। यूट्यूब की मदद से मरीज की ईसीजी जांच की गई है। वायरल वीडियो बनाने वाला शख्स मरीज का परिजन है। करौली में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए युवाओं ने गांव की बदलेंगे तस्वीर मुहिम छेड़ी है। ग्राम विकास समिति का गठन करते हुए युवाओं ने गांव को विकसित करने का उद्देश्य बनाया। श्री डूंगरगढ़ में धीर देसर चोटिया गांव में चल रहे शराब ठेके को बंद करने की मांग की गई। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पर पहुंचकर इस पर कार्रवाई की मांग की। पोखरण में दीपावली पर 2 परिवारों के साथ जमकर के मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों परिवारों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके आधार पर मामले की जांच जारी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान ने धौलपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आईटीबीपी में तैनात जवान प्रमोद कुमार शर्मा अलवर के रामगढ़ कैंप में तैनात थे। पिछले 6 महीने से ब्रेन डिजीज से वो पीड़ित थे। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एसबीआई बैंक के पास युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू की। नशे की ओवरडोज की वजह से मौत की जानकारी दी गई।
दूदू के फागी थाना इलाके में अवैध रूप से हो रही गौ तस्करी को लेकर के आक्रोश देखने को मिला है। गौ रक्षकों ने पीछा करके एक ट्रेलर को पकड़ा। पुलिस को आरोपियों के हवाले किया। पुष्कर के गानाहेड़ा गांव में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। पैंथर के हमले में एक युवक घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तमंचे के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह पूरा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र का है। कन्नौज में एक युवक ने पहली पत्नी को भगाकर दूसरी पत्नी की और फिर दूसरी पत्नी को भी मारपीट कर घर से भगाया। इस मामले को लेकर के दोनों महिलाएं थाने पहुंची और अब न्याय की गुहार लगाई। मेरठ में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने आरोपी अमित दीवाना को गिरफ्तार किया है। उस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के शहडोल में जैतपुर वन क्षेत्र में रेंजर राहुल सिकरवार के घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी पर जंगली जानवर के नाखून, दांत, असलाहा रखने के मामले में कार्रवाई की गई, जिसको लेकर बदमाश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया। शहडोल में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ब्योहारी थाना क्षेत्र के लोढ़ा धारा नाला के पास की यह घटना है। जबलपुर में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कहासुनी के बाद बात इस कदर बढ़ गई कि 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रायपुर में मामूली विवाद पर बदमाशों ने घर में घुसकर महिला, बुजुर्ग समेत 6 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है।